जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं 24 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक सैजिटेरियस लगन और मून साइन यानी धनु लगन और धनु राशि वालों के लिए क्या करने वाला है ये वीक, क्या लेके आने वाला है ये वीक। हम बात करेंगे आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक और उस रेमेडी के बारे में जो आपके लिए हो सकती है रामबाण। रामबाण वही जो आपकी लाइफ में मैक्सिमाइज करे पॉजिटिविटी को, मिनिमाइज करे सारे चैलेंजेस को, जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रखे हैं, जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में चल रही है उसी को हम कहेंगे रामबाण। और वो हम आपको बताने वाले हैं वीडियो की एंड में, यानी कि लास्ट इन द एंड ऑफ द वीडियो यू विल गेट टू नो द व्हाट इज द रेमेडी टू गेट ऑल दी बेस्ट पॉसिबल आउटपुट फ्रॉम दिस वीक। आइए बात कर लेते हैं 24 नवंबर से लेके 1 दिसंबर में। इस बीच में क्या ट्रांजिट हो रहा है, देखिए दो नक्षत्र चेंज हो रहे हैं। एक नक्षत्र चेंज हो रहा है और एक मरकरी का रेट्रोग्रेड हो जाना अपने ही नक्षत्र में गंडांता जोन को टच करके वापस आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी चैलेंजिंग, थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन रहने वाला है चीज़ों में, ठीक है। और मून का जो उनका कोल लॉर्ड था वो मंगल थे, यानी कि नीच राशि में मंगल बैठे थे। तो आपके अंदर एक अर्ज थी, आपके अंदर एक इमोशंस थे, आप खुल के कुछ कहना चाहते थे, बताना चाहते थे, समझाना चाहते थे, दुनिया को कुछ करके दिखाना चाहते थे, बट नहीं कर पा रहे थे, बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, या वो एक्सप्रेशन नहीं था आपके पास। लेकिन अब जुपिटर किस नक्षत्र में चले गए हैं, जुपिटर नक्षत्र में चले गए हैं अब चंद्रमा के, लेकिन चंद्रमा आपके 8th लॉर्ड है। तो रोहिणी नक्षत्र में जुपिटर का चले जाना कहीं ना कहीं 6th हाउस में, 8th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस के नक्षत्र में चला गया है। तो आपके लिए वो क्या ट्रांसफॉर्म करेगा, कहाँ पे आपके स्पिरिचुअलिटी में आपको अपलिफ्ट करेगा, कहाँ आपको मेटेरियल लेवल पे बैलेंस बनाने की जरूरत है, उस चीज को समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं लव से। 5th हाउस का मालिक बन गए हैं मंगल देव, और मंगल देव की जो 5th हाउस पे जो एस्पेक्ट पड़ रहा है, सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है। तीसरी दृष्टि आपके लव रोमांस पे पड़ रही है, बच्चों पे पड़ रही है, विजन से। 5th हाउस से हम एन नंबर्स ऑफ थिंग्स देखते हैं, लेकिन अभी हम लव मैरिज के बारे में बात करेंगे। और उसका मालिक जो बैठा है 8th हाउस में बैठा है। तो अभी जो आपका और क्या नाम है, जो ईगो का कारक है, भाग्य कारक है, जो हमारे सूर्य है, वो 12th हाउस में बैठा है। 12th हाउस में सूर्य का बैठना इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज है कि आपका वीनस जो रिलेशनशिप के कारक हैं वो 6th लॉर्ड होकर 1st हाउस में बैठ गए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये जो ट्रांजिट दिखाई दे रहा है आपके लिए, वो दिखाई दे रहा है कि आपका कहीं ओवर इंडल्जेंस होना, आपका किसी ऐसे संबंध से जुड़ना जहां आपको आने वाले टाइम में कोई रियलिटी चेक होना या फिर कोई तरह का डिस्टर्बेंस होना, आपको हिट होने वाली चीज, मतलब आपको समय सिखाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आपने समय से सही चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया, वो गाइडेंस अपनी लाइफ में ले ली, तो आपको गलती करने से आप बच सकते हैं। एथिक्स में रह के आपने चीज़ों को, मोरालिटी को कंट्रोल कर लिया, चीज़ों को समझ लिया, क्योंकि अभी लव रोमांस आपके ऊपर, मतलब आपके आसपास अपोजिट जेंडर का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको मेंटली परेशान करेगा। 6th लॉर्ड 1st हाउस में मेंटल डिप्रेशन देगा, आपको हिट करेगा, आपको लग रहा है आपके लाइफ में सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं, फील नहीं कर पा रहे जो आपके आसपास चीज़ें चल रही हैं। और कंसर्न क्या है मेरे लिए, आने वाला समय 4 महीने के बाद आपका ढैया शुरू हो रही है। तो ढैया में जैसे ही आप एंटर करेंगे, ढैया मीन्स 2.5 साल की जो शनिदेव की क्या नाम है प्लेसमेंट होती है। तो शनिदेव का ढैया आपके राशि के ऊपर चलेगा, तो वो आपको स्ट्रगल देगा, थोड़ा आपके पीस में चले जाएगा, 4th हाउस में चलेगा। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होना, इनर पीस का डिस्टर्ब होना, आपका अपनी पीस ढूंढने के लिए आपका राहु से क्या नाम है जब 3rd हाउस में चलेगा आपको नीडर बना देगा। आप शॉर्ट ट्रैवल पे जाना, आपका एक जंप करना, आपका डिस्टर्बेंस आना, आपके अंदर सेल्फिश वाली चीज़ें आ जाना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। अगर एट परसेंट बात करूँ तो मून की पोजीशन के बेस पे बात करूं इस वीक की, सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट चंद्रमा में पड़ रहा है स्टार्टिंग ऑफ द वीक, यानी कि सैटरडे संडे जब आप स्टार्ट करेंगे लास्ट, मतलब ये जो अभी जा रहा है आपका 23rd 24th, तब आप जब ये वीक का स्टार्ट करने वाले होंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे, तो आपका मन ना लगना, कोई ना कोई चीज इंटरनल आपको परेशान कर रही है, आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपकी मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा परेशान कर रही है, आपको लग भी रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आप उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ऐसा भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। 5th लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है, तो सडन ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है। सडन मतलब आप अभी तक किसी चीज को नहीं करना चाहते थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन चीजें हो रही हैं, ऑटोमेटिकली हो रही है। आप एथिक्स में रहना चाहते हैं लेकिन नहीं रह पा रहे हैं, कुछ चीजें कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रही है। तो अगर ऐसी सिनेरियो है तो यू रियली नीड टू सीक अ गाइडेंस, यू रियली नीड टू सीक अ मेंटोर,
यू रियली नीड टू सीक अ गुड एस्ट्रोलॉजर हु विल गाइड यू एज पर योर चार्ट। आपका करंट इनसाइट्स क्या है, आपकी आने वाली फ्यूचर की इनसाइट्स क्या हो सकती हैं, द बेस्ट प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है इस आने वाले समय को निकालने की। इवन आपका लगन भी है तो भी आपके ऊपर ये प्रोमिनेंट इम्पैक्ट लेके आएगा और आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि आपको कब कहाँ कैसे ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपका मून साइन है सजिटेरियस, उसमें शुक्र जा रहा है। अगर आपने स्पिरिचुअलिटी को देखिए, सपोज कीजिए आपका मून साइन सजिटेरियस, तो आपका मून यहाँ बैठा होगा, ठीक है, नेटल चार्ट में। तो नेटल चार्ट में शुक्र का जाना है, या तो आप धोखा दोगे, आपको धोखा मिलेगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। सडन ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन कार्ड 28 के बाद, जब क्या नाम है 28 नवंबर के बाद जब जुपिटर आ जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में, तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। सैटर्न कहाँ बैठे हैं, शतभिषा नक्षत्र में बैठे, 3rd हाउस में बैठे हैं, और कहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके 5th हाउस को ही एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शनिदेव भी आपको हील करने के लिए, आपको भले से कुछ टूटेगा, कुछ छूटेगा, दूरियां बढ़ेंगी, या कोई लाइफ में सडन आएगा, वो वीकनेस जो आपको लग रही है कि मैं अब चीज़ों को पीछे नहीं कर सकता या कर सकती, तो उसको ठीक करने के लिए आपको एक पॉइंट मिलेगा, या आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आप अपनी वीकनेस को, अपनी गैप्स को फुलफिल कर सकते हैं। सूर्य से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, प्लीज डू चेक दैट। मैंने सैटर्न के रिगार्डिंग आपका असेंडेंट, मून वाइज और एक डिस्क्रिप्शन के साथ बहुत डिटेल ओरिएंटेड आपको एक वीडियो बनाई है, प्लीज डू चेक दैट। उसको सुने, उसको पढ़े, उसको समझे, तब जाके लाइफ में आने वाला स्टेप ले। क्योंकि जब रियलिटी चेक हो स्टार्टिंग ऑफ द वीक, फिर केतु के साथ मून का बैठना, डिटैचमेंट, अपने आप से भी डिटैच, काम से भी डिटैच, पढ़ाई से भी डिटैच, और अपने रिलेशनशिप से भी डिटैचमेंट। मतलब अपनी नेम फेम को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए भी आपको अपने आप को मंथन करोगे कि कैसे मुझे अपने आप को टेक केयर करना है। मरकरी कहाँ जा रहे हैं, 12th हाउस में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 26 तारीख को, यानी कि हफ्ता शुरू होते ही ट्यूसडे के दिन मंगलवार को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 12th हाउस में। सूर्य अच्छा नहीं होते, मरकरी भी 12th हाउस में अच्छा नहीं होता है। ड्रीम वर्ल्ड में रहने लगता है, डे ड्रीमिंग करने लगता है इंसान, गलत इंफॉर्मेशन के ऊपर वर्कआउट करने लगता है, तो गलत इंफॉर्मेशन गैदर होना। ठीक है, कहाँ बैठा है, 8th साइन में बैठा है, तो इंटरनल मतलब डेप्थ में जो छुपी हुई चीजें हैं, सीक्रेट्स है, क्योंकि सीक्रेटिव साइन में बैठा है, तो वहां से बात निकाल के बाहर गैदर करेगा, पुल आउट करेगा इन्फॉर्मेशन को। उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आप अपने आप को टेक केयर भी कर सकते हैं और आप अपने आप को वर्स्ट सिचुएशन में भी डाल सकता है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू विल टैकल दिस करंट सिनेरियो। देखिए, सैटर्न और जुपिटर अब आपको 28 तारीख के बाद जुपिटर और 20 तारीख के बाद शनिदेव अब डायरेक्ट मोशन में आ गए हैं, और शुक्र और जुपिटर अब अपना नक्षत्र चेंज कर रहे हैं। शुक्र और क्या नाम है जुपिटर वैसे ही अपने राशि परिवर्तन करेगा, तो आपके अंदर एक अपॉर्चुनिटी आएगी आपको हील करने के लिए। वो आपके साथ हर परीक्षा आपकी लेंगे। अगर 4 महीने में आप नहीं माने तो फिर तो 2.5 साल आपको हर कर बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए वाला फल वाला टाइम हो जाएगा। तो फिर जैसा कर्म वैसा आपने जैसी प्रैक्टिस की है उस वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और वो किसी भी एस्पेक्ट में लाइफ के, अभी तो हम लव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो क्या नाम है सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट 9th हाउस पाप कर्त्री में है, तो फादर के साथ प्रॉब्लम्स आना, फादर के साथ रिलेशनशिप चेंज होना। ठीक है, 9th हाउस में हम फादर लाइक फिगर, स्पिरिचुअलिटी, मेंटोर, लक, भाग्य, आपका हायर एजुकेशन, वो कहीं ना कहीं आपका पाप कर्त्री में है। तो आप इस तरह की चीज़ों से डिटैच हो रहे हो, ना पढ़ाई में मन है, ना हायर एजुकेशन में मन है, ना फादर के साथ मन लग रहा है, ना फादर के साथ इक्वेशन अच्छी है, ना आपका भाग्य पे भरोसा है, ना आपका स्पिरिचुअलिटी पे भरोसा है। तो आप समझिए बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं। और आपका लगन का स्वामी 6th हाउस में बैठ गया, अच्छी पोजीशन नहीं है लगन का 6th हाउस में बैठना, 6 से 12 में बैठना। तो अब आप समझिए लगन का स्वामी जुपिटर एक बहुत ही आध्यात्मिक प्लैनेट है, लेकिन शुक्र वहां पे आके आपको माया की तरफ एग्रेस करेगा। ठीक है, आप अपनी पीस को ढूंढने के लिए, इनर पीस कहाँ बैठे, राहु बैठे हैं, इनर पीस ढूंढने के लिए, और मिड वीक में कहाँ जाएंगे, मून के सामने, मून के अपोजिट केतु और मून के, तो इनर पीस ढूंढने के लिए आप कोई भी अप एंड डाउन, हुक और बाई क्रुक, यू कैन डू एनीथिंग, डिपेंड्स ऑन यू। उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, उसको हम क्या नाम है प्रिडिक्शन नहीं कर सकते उसके बारे में, क्योंकि राहु के बारे में प्रिडिक्शन करना, यू हैव टू चेक मैनी थिंग्स। बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत सारे डिक्टिम्स होते हैं, बहुत सारी आपकी प्लेसमेंट्स होती हैं, वी नीड टू चेक इट। राहु किस नक्षत्र में बैठा है आपके नक्षत्र, आपके उसमें तो क्या नक्षत्र पोजिशन बैठ रही है, आपका लगन का स्वामी कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। जब जाके लास्ट में इन द एंड ऑफ द वीक, मतलब समझ लीजिए जब 27 नवंबर को यानी वेडनेसडे को जब सूर्य और मंगल सेम डिग्री पे होंगे, तो वहाँ भी कुछ वॉलेटाइल सिचुएशन बनेगी। आप किसी क्या नाम है फ्रेंड का सपोर्ट मांगेंगे उस टाइम, कुछ चीज़ों को टेक केयर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जुपिटर क्या करेंगे आपको
और शनिदेव क्या करेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, कोई ना कोई इवेंट ट्रिगर करेंगे, कोई ना कोई बदलाव, कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेके आएंगे। और आप अगर फ्रेंड काइंड ऑफ फिगर पे आप ज़्यादा रिलाई करते हैं तो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छी सिचुएशन नहीं बनेगी, क्योंकि सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट और 10th एस्पेक्ट 10th हाउस पे पड़ रहा है। जब मून वहाँ चले जाएंगे तो आपको फिर दोबारा ट्रिगर करेंगे, फिर दोबारा आपके लाइफ में एक्सर्शन देंगे, आपकी लाइफ में मेंटल प्रेशर देंगे, आपकी लाइफ में प्रोसेस करेंगे कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आए, और जिससे कि आप उस वॉल्केनो में घूमने के बाद सॉल्यूशन को ढूंढो, वो रूट कॉज को पता करो, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। तो वो चीज़ समझने के लिए यू रियली नीड टू टेक केयर, यू रियली नीड टू सीक द एडवाइस ऑफ और एनी मेंटोर, कोई ना कोई स्पिरिचुअल गाइड, मेंटोर, एस्ट्रोलॉजर, हीलर, क्योंकि गुरु आपका लगन है, और गुरु जैसे फिगर यानी कि वो धर्म की टॉर्च दिखाने वाला, वो सारथी कोई चाहिए आपको। तो ये सिनेरियो बना हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन कार्ड्स और अप्स एंड डाउन्स इज वेरी मच ऑन कार्ड्स फॉर यू। प्लीज टेक केयर। अभी भी 4 महीने हैं। सन की वीडियो, सैटर्न शनिदेव की वीडियो अच्छे से डिटेल में समझ लेना। मैं हो सकता है एक चीज़ों के आसपास घूमो तो समझ लेना, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बात करेंगे मैरिज के बारे में। 7th लॉर्ड 12th हाउस में चले गए हैं, रेट्रोग्रेड हो गए हैं। 7th लॉर्ड का 12th हाउस में चले जाना इज नॉट अ गुड, क्या नाम है आपका, कोई सही, उतना सही हम मानते नहीं हैं, उतना अच्छा पोजीशन नहीं है। और 7th लॉर्ड का 12th हाउस में चलना है, या तो एक सिनेरियो हो सकता है कि आपका बहुत दूर कि आपके स्पाउस या फिर आपकी वाइफ, हस्बैंड वाइफ जो भी है, आप अपोजिट जेंडर देख लीजिए, उनका कहीं दूर जाना, आपके साथ कम्युनिकेशन बनना, आप उनसे चाह के अभी नहीं मिल पा रहे हो, ठीक है, या फिर उनके साथ कोई कम्युनिकेशन एरर हो गया है और आप उनके साथ अब दूर हो, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड भी हो जाएंगे सैटर्न, और क्या नाम है, फ्राइडे वाले दिन कंबस्ट भी हो जाएंगे। तो आपने देखना है कि आपका बुद्धि इंटेलिजेंस सही से काम करे, आप ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो किसी और चीज़ में। आपका बेड ब्लेजर का भी होता है 12th हाउस, तो उसकी तरफ आपका ज़्यादा इंटेलिजेंस होना उस चीज़ में आपका लाइफ डिस्टर्ब कर सकता है, आपके पीस को डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी मोरालिटी को, आपके कैरेक्टर को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है, जो कि क्या नाम है, फिर जब दिक्कत कहाँ आएगी, आपके मैरिड लाइफ में, आपके स्पाउस के साथ आपका प्रॉब्लम दिखना। मंगल नीच राशि के होकर 8th हाउस में बैठ के तो इन लॉज के साथ प्रॉब्लम होना, ठीक है। 12th हाउस में सूर्य बैठे हैं और मरकरी रेट्रोग्रेड हो गए, तो इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, इन्फॉर्मेशन का मालिक वक्री हो गया, तो जितने भी पुराने कर्म है, और सूर्य वहां बैठ के सारा सब जगह प्रकाश डाल रहे हैं। अंधेरे के घर में सूर्य का बैठना, मरकरी का इन्फॉर्मेशन का मालिक, बुद्धि का मालिक, रेट्रोग्रेड हो जाना, फिर अस्त हो जाना, बुद्धि काम ना करना, कोई ना कोई बात ऐसी कन्फ्रंटेशन कर देना, या कोई अंदर की बात बाहर निकल के आना, कोई हिडन सीक्रेट्स बाहर निकल के आना, वो आपके चैलेंजिंग हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ के लिए। टू बी ऑनेस्ट, आपका अट्रैक्शन, आपका रोमांस वो पीक पे रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको रियलिटी चेक देता रहेगा। अगर आप एक समय में 2 जनों के साथ इमोशंस शेयर कर रहे हैं, बीइंग अ मैरिड वुमेन और मैन जो भी हैं आप, तो आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। जुपिटर अब क्या नाम है, चंद्रमा जो रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में, और मून आपके 8th लॉर्ड है, तो यू रियली नीड टू कंसीडर कि भाई मेरे लिए अब थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम आ रहा है। और अगर आपका मून साइन है, ऊपर से सोने पे सुहागा हो जाएगा कि भाई ढैया आने वाली है आपकी, तो आपने हर स्टेप को टेक केयर करना है। डराने वाली कोई बात नहीं है, क्लैरिटी की बात होती है। डरना और क्लैरिटी में बहुत फर्क होता है। आप 1 मिनट में कुछ भी बोल सकते हैं, 1 मिनट में क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, बट यू रियली नीड टू कंसीडर कि भाई ज्योतिष इज अ ज्योति, इनसाइट्स हैं, आपको टेक केयर करना है तो राधे राधे, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी अपनी लाइफ है, यू आर वेरी मच इंडिपेंडेंट, नो इश्यूज। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये लाइव जीपीएस आपकी लाइफ में वो इन्फॉर्मेशन देता रहेगा, शायद आज नहीं तो कल आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी और वो चेंज लेके आ सके, ठीक है। क्योंकि अभी जब समय काल ऐसा चलता है ना, समझ नहीं आता है। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर है, प्लीज टेक केयर, चीज़ों को मेंटेन करें, चीज़ों को मतलब अपॉर्चुनिटी, शनि वाली वीडियो में मैंने बोला है, दिस इज एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गेट अ ब्रेक थ्रू। वो ब्रेक थ्रू, वो चीज़ों को हील करना, टॉक्सिसिटी से बचना, चीज़ों को टेक केयर करना, और अपनी लाइफ में आगे एक न्यू लाइफ का क्रिएशन करना, रिवाइव करना, न्यू बर्थ करना, न्यू ग्रोथ की तरफ बढ़ना। तो दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। सूर्य जब 1st हाउस में आ जाएंगे ना 15 दिसंबर के बाद, तो लाइफ में थोड़ी क्लैरिटी आएगी, सूर्य में प्रकाश आएगा, आपका ईगो बढ़ेगा, लेकिन वो नेगेटिव ईगो की तरफ ना बढ़ जाए, क्योंकि पीस का घर और होम एनवायरनमेंट में राहु बैठे, तो होम एनवायरनमेंट डिस्टर्ब है, घर में वो जो चीज़ चाहते हैं वो वैसा नहीं हो पा रहा है, मदर के साथ भी कोई ना कोई कनेक्शन अच्छा नहीं बन रहा है, और आप इंटरनल पीस के लिए माया की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। और जैसे शुक्र जनवरी में यहाँ आ जाएंगे तो आपके लिए माया एकदम पीक पे जाएगा। तो यू रियली नीड टू, बस थोड़ा ही समय है, या तो समझ लो या समय समझाएगा। कहते भी हर बात समझाना सदा संभव नहीं राधे, समय समझाएगा, तो वो समय समझाएगा। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में
क्या नाम है, थोड़ा सा रियलिटी चेक होना, शायद मेरी वीडियो को देखने के बाद या कोई ऐसा कोई मेंटोर या स्पिरिचुअल गाइड के थ्रू आपको पता चले कि भाई मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या चल रहा है। फिर कि तुम मून के साथ कनेक्शन और राहु का डायरेक्ट एस्पेक्ट, तो माया की तरफ अप्रोच करना है, या फिर आपका डिग्निटी को लेकर, अपनी इमेज को लेकर आप थोड़ा सोच भी सकते हैं, या फिर आप उस चीज़ को बहुत केयरलेस भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर चार्ट। उसके बाद आपका क्या नाम है, कोई पार्टी में जाना, किसी के साथ गैदरिंग करना या प्लानिंग करना, या फ्रेंडशिप से मिलना, फ्रेंड सर्कल से मिलना, और मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाना, या फिर किसी एक्स का वापस आना, या कोई कंट्रोवर्सीज में पड़ जाना, या फिर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाना, इस तरह की दीज थिंग्स आर वेरी मच ऑन कार्ड्स। आइए जॉब के बारे में बात करते हैं। जॉब क्या बता रहा है, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए, लगन का स्वामी जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए, आपको लीवर का प्रॉब्लम, साइनस का प्रॉब्लम, इस तरह का कोई ना कोई प्रॉब्लम दिख सकता है, ठीक है। आपका हेल्थ इश्यूज, कोल्ड का ज़्यादा बढ़ सकता है, फीवर आ सकता है, जॉब में आपको छुट्टी लेनी पड़ सकती है, और छुट्टी नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आपको अपनी ड्यूटी को बहुत मेंटेन करना है, इम्यूनिटी को अपने मेंटेन करना है, पहली चीज़। और जॉब के लिए प्रॉपर बात करूँ, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया, पेंडिंग कर्मास लिंगर ऑन नहीं करना है, आपने कोई भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, जितनी भी चीज़ है उसको पूरा करें, फुल फ्लैच करें। और जुपिटर रेट्रोग्रेड यही दिखा रहे हैं कि आपके जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध के घर में लगन का स्वामी बैठना, प्रारब्ध सामने आएंगे, किसी ऐसे इंसान से मिलना, या धोखा कर दिया, फाइनेंस लेवल पे आपको प्रॉब्लम कर दिया, उसने कोई धोखा दे दिया, परेशान कर दिया, या फिर आपकी तबीयत ऑल ऑफ सडन खराब हो गई, या फिर आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, जिनके साथ आपका बहुत अच्छा बनता था वो ऑल ऑफ सडन आपके एनिमी बन गए, या एनिमी आपके दोस्त बन गए। तो मैंने आपके सूर्य की पोजिशन में बताया, तो शॉक मत होना, ठीक है, परेशान मत होना, चीज़ों को क्लैरिटी के साथ मिलना, यही इंसाइट्स हैं कि आपको पता हो कि ऐसा हो सकता है, तो आप पहले से प्रिपेयर होंगे, ठीक है। जॉब में अपना 100% देना जरूरी है। भाव भक्ति इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस ऐसा ना हो कि आप काम की जगह उस टाइम भाव या स्पिरिचुअलिटी या साइकोलॉजिकली बात करने लगे। कर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कर्म थर्ड हाउस में कर्म देगा, पैसा भी देगा आपको, पैसा अच्छा मिलेगा आपको। पिछले 1-1.5 साल में पैसा अच्छा कमाया भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, इंटरनल पीस पाया। प्रॉब्लम कहाँ है, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ बढ़े हैं, आपके रिलेशनशिप में बढ़े हैं। तो फैमिली में प्रॉब्लम आना थोड़ा सा, या उनकी वजह से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होना, पैसा आया लेकिन शायद पैसा सही जगह नहीं लगा पाए, वो दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। बट इनकम आया है, पैसा आया है, मेहनत का फल भी मिला है, और अब भी मिलेगा आने वाले जब जुपिटर नक्षत्र राशि चेंज करेंगे नेक्स्ट ईयर बिड में, मैं ईयरली प्रोडिक्शन में लेके आऊँगा आपके लिए वो क्या चीज़ हो सकती है। लेकिन जुपिटर अभी रेट्रोग्रेड हो गया, तो यू रियली नीड टू टेक केयर कि मृगशीरा नक्षत्र में, अभी मंगल के नक्षत्र में, तो आपके पास वो हेल्थ नहीं है उतनी अच्छी, उतना अच्छा करेज नहीं है, उतना अंदर पोटेंशियल नहीं फील कर पा रहे हो, आप अपनी स्किल को यूज़ नहीं कर पा रहे हो। लेकिन रोहिणी नक्षत्र में जाने के ऑल ऑफ सडन आपका आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ निकालेंगे, गलतियों को ठीक करेंगे। अथॉरिटी के साथ लड़ने का समय नहीं है। 12th हाउस में सूर्य वैसे भी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं है, ऊपर से हिडन सीक्रेट्स को बाहर लेके आ सकते हैं। आपका कोई गलत चीज़, क्या शॉर्टकट्स, या फिर आपका काम चोरी सामने आ सकती है, आपका रेज जेलेसी बढ़ सकती है, रियलिटी चेक हो सकता है। मून सैटर्न के सामने है, केतु मून आपको डिटैच कर सकता है, और केतु 10th हाउस में बैठा है, तो जॉब से भी आपका सेपरेशन हो सकता है, जॉब सडनली छूट भी सकता है। तो राइट टू स्पीक वाला वायलेंस नहीं करना है, अथॉरिटी को कुछ सिखाना नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है या बैंकिंग सेक्टर में, तो ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। बैंकिंग सेक्टर में तो पैसों का ध्यान रखना है, अकाउंट्स का ध्यान रखना है, ऑडिट ठीक से करना है। मरकरी क्योंकि इंटेलिजेंस के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, पेपर वर्क के कारक हैं, तो आपने पेपर वर्क को बहुत ध्यान से रखना, चीज़ों को कंप्लीट करना, और एक बार कंप्लीट करने के बाद उसको रिवाइज करना, ना रीडू करना, रीथिंक करना कि मैंने सब चीज़ अच्छे से करी नहीं करी। दिस इज़ वेरी मच ऑन कार्ड एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मून का वहाँ बैठना कहीं ना कहीं इन दी एंड ऑफ द वीक आपको थोड़ा सा ट्रबल दे सकता है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे है। इन दी एंड ऑफ द वीक अगर आपने स्टार्टिंग ऑफ द वीक का ध्यान रख लिया, तो आखिरी में जाके वीक में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बुद्धि काम कम करेगी, लेकिन थोड़ा सा पीस रहेगा, क्योंकि आपका स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट पे आपने वो गन पॉइंट पे नहीं रहे आप, ठीक है। आपका काम आपको ऊपर लेके जा सकता है, बट वो ये ना शनिदेव वाली आप वीडियो देख लेना, तो आपको पता चलेगा आप कैसे ऊपर जाओगे, कैसे काम बनाओगे। सूर्य और मंगल सेम डिग्री पे आ जाएंगे, और 8th और 12th हाउस में बैठे हुए हैं दोनों। सडन ट्रांसफॉर्मेशन है, सडनली आपका PR वीज़ा लगना, इस तरह की चीज़ें, या आपका बाहर से कोई क्या नाम है, आपका मेल आ जाना कि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है। बट यू रियली नीड टू टेक केयर कि वो आपके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक बार पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, क्लैरिटी ले आए अपनी लाइफ में। और क्लैरिटी लाइफ में मतलब कि अपनी जॉब में, कि जो आपको बताया जा रहा है ऐसा ना हो कि वो बाद में जाके बिल्कुल चेंज हो जाए, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। केतु मून का बीच मिड वीक में कॉम्बिनेशन बनेगा, और इसके जो कारक मालिक हैं
केतु के वो है शुक्र और वो भी वक्री हो गए। तो कोई बिजनेस को लेके आपका ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस को लेके कोई ट्रांजिशन आना, बिजनेस को लेके कुछ वाइंड अप करना या कुछ छूटना छुड़ाना, या आपका कोई स्ट्रेटजीज पे काम करो। केतु हस्ता नक्षत्र में था, अगर आपने पिछले कुछ सब महीनों से रेगुलर क्या नाम है, अब तो उत्तर फाल्गुन नक्षत्र में, लेकिन पहले हस्ता नक्षत्र में था, तो केतु का हस्ता नक्षत्र में जाना, दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आपने अपने बिजनेस को अपने हाथों से बनाया है, हाथों से खड़ा किया है, शिद्दत से हाथ खड़ा किया है, कोई टाइम पास नहीं किया, कंफर्ट जोन को नहीं देखा, तो आपको अब पीक पे जाने का मौका मिलेगा। शनि देव जैसे ही आपके 4th हाउस में आ जाएंगे तो आपके ब्रांड वैल्यू बढ़ना अभी भी स्टार्टिंग हो जाएगी, डेफिनेटली स्टार्टिंग होगी। शुक्र आपको कोई आपकी ब्रांड वैल्यू, अगर आप कोई शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं या सैटर्न से रिलेटेड कोई, मतलब समझिए सीमेंट की इंडस्ट्री में कोई काम करते हैं, आप रियल एस्टेट में कोई काम करते हैं, या फिर आप लग्जरी से इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री से इंटीरियर, होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, इवेंट मैनेजमेंट, इस तरह की कोई इवेंट में काम करते हैं, डांस स्किल, आर्टिस्टिक कोई स्किल है आपके अंदर, तो उसमें आपको बहुत अच्छा पीक मिलेगा, बहुत अच्छा राइज मिलेगा। लेकिन थोड़ा ट्रांजिशन चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, चीज़ें ठीक होने के लिए समय लगेगा। आप पुश करते रहिए। अगर आपका मून साइन सजिटेरियस है तो आपको वो 2.5 साल आने वाले मेक और ब्रेक रहेंगे। काम को लेके थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, भाग्य का भरोसा मत बैठेगा, क्योंकि भाग्य का मालिक 12th में है, लॉसेस के साइन में चला गया है। तीर्थ यात्रा करना अच्छा है, उससे भाग्य सपोर्ट करेगा, लेकिन भाग्य के भरोसे कोई भी इन्वेस्टमेंट करना इज नॉट अ गुड साइन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना इज अ गुड साइन। शॉर्ट टर्म पे जाओगे तो लाइफ में लॉस मिलेगा। और अगर 8th हाउस एक्टिव हो रखा है आपका, SIP स्टॉक मार्केट की तरफ आपका दिमाग बढ़ रहा है, तो लॉस के अलावा भी कुछ नहीं मिलना। मार्केट वैसे भी लो जा रहा है और इन नियर फ्यूचर भी लो जाएगा। दिस इज माई प्रोडिक्शन फॉर दिस स्टॉक मार्केट। तो प्लीज टेक केयर। शॉर्ट टर्म पे जो डेली बेसिस पे अप एंड डाउन जाते हैं, चीज़ों को ट्रिगर करते हैं, कैश बनाने की सोचते हैं, प्रॉफिट बनाने की, प्रॉफिट मेकिंग का सोचते हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और शायद आप आने वाले समय में खुद ही छोड़ देंगे, वो स्थिति में आप आ जाएंगे। तो एक बार अपना नेटल चार्ट चेक करा लें। इनसाइट्स के लिए नंबर आपको स्क्रीन पे मिल गया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइव जीपीएस के साथ, वैदिक वन के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट लॉट 8th हाउस में, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन कोई क्रॉनिक डिसीज आ जाना, प्रॉब्लम आना, बिजनेस स्टडीज के साथ आपका ब्रेकअप होना, आपका ब्रेक लगना स्टडीज में, कहीं ना कहीं स्टडीज में मन न लगना, आपका जैसा आप रिजल्ट चाहते थे वैसा ना मिलना। दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। आपको शनिदेव आपके करेज में बैठे हैं, तो शनिदेव को प्रे कीजिए। शनिदेव कर्म के कारक है, कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। आपको लग रहा है कि कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, बट आप प्रोमिनेंट लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। फादर की हेल्थ का ध्यान रखिए। एज ऑफ नाउ फादर की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फादर का सपोर्ट लेना, फादर की ब्लेसिंग्स लेना, फादर के साथ अच्छी ट्यूनिंग रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाई पे पूरा इक्वली ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज आपको हिट मिलेगा, आप हिट हो जाओगे और आपकी लाइफ में जो प्लानिंग थी, स्ट्रेटजीज थी, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएंगी, डिरेल हो जाएंगी। तो यू रियली नीड टू टेक केयर। प्लीज डू रेस्पेक्ट फादर लाइक फिगर और सीनियर्स को, टीचर्स को, मेंटोर को, गाइड को, उनको कोई भी आपका कोच है, लाइफ कोच है, उनको सपोर्ट जरूर कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। आपके लाइफ में अपलिफ्टमेंट, अपब्रिंगिंग आपकी अच्छी रहेगी, ग्रोथ आएगी, अबेंडेंस आएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। बस आपको मेहनत करनी है। बहुत कॉन्फ्लिक्ट, बहुत स्ट्रगल आने वाले समय में देख रहा हूँ। अब आपके ऊपर है कैसे आप इस चीज़ को ट्रिगर करेंगे। बेटर रहेगा आप अपना कुंडली विश्लेषण करा लें। लक और रेमेडी के बारे में बात करते हैं। देखिए, लक के बेसिस पे मैंने पहले बोल चुका हूँ, बिजनेस में बोला है मैंने लक के बारे में। अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार बिजनेस के बारे में समझ लेना, आपको भी आइडिया मिल जाएगा। अगर आप कोई जॉब बिजनेस करते हैं, दोनों के लिए प्रोमिनेंट है, यानी कि लक बेस कोई भी कार्य नहीं करना, तीर्थ यात्रा करना, कहीं मंदिर पे जाना, दूर दराज कोई मंदिर पे जाना, वहाँ की ब्लेसिंग्स लेके आना, वहाँ पर थोड़ी देर बैठ के वहाँ पर संयम नियम साधना, दर्शन करना, प्रे करना, ब्लेसिंग्स सीख करना, आपकी वाइब्रेशंस को एनहेंस करेगा, आपकी अपलिफ्टमेंट करेगा, स्पिरिचुअली गाइडेंस मिलेगी आपको। और जुपिटर भी अभी लगन का स्वामी भी है, और जुपिटर अभी रोहिणी नक्षत्र में चलेंगे। 8th लॉर्ड, अकल्ट से जुड़ना, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ना, ज्योतिष से जुड़ना, साधना से जुड़ना, ठीक है, मिस्टिसिज्म से जुड़ना, कहीं ना कहीं आपको मेटरल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। जो सूर्य और मंगल अभी सेम डिग्री पे आ जाएंगे। किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, किसी के साथ जेलसी नहीं दिखानी है, किसी के साथ स्ट्रगल में नहीं पड़ना है, ठीक है। लक बेस कोई कार्य करना ही नहीं है। दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। यही आपके लिए एडवाइस है। रेमेडी के बारे में बात करूँ तो हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़ें, कंटिन्यूसली पढ़ें, सूर्य को जल चढ़ाएं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड मोस्ट ऑफ दी वीडियोस में मैंने यही बोला है कि सूर्य की जो पोजीशन है वहाँ से बाहर निकलने के लिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्त्रोत का चैंटिंग करें, और विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़ सकते हैं। दोनों में से एक तो जरूर पढ़ें, और लक्ष्मी नारायण मंदिर जाके चैंटिंग करें, प्रे करें, ब्लेसिंग सीख करें,
इस तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं एन नंबर्स ऑफ रेमेडीज दे सकता हूँ, लेकिन इतनी भी सफिशिएंट है अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।